हेलो एवरीवन। तो आज हम देख रहे हैं कंट्रोल यूनिट की डिजाइन, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि हमारा एक जो इंस्ट्रक्शंस है वो मल्टीपल माइक्रो ऑपरेशंस को कॉल करता है और वो माइक्रो ऑपरेशंस के बेसिस पे हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो जो एक इंस्ट्रक्शन है हमारे पास में, उस इंस्ट्रक्शन में हमारे पास में F1, F2, F3 ये सारे जो हमारे माइक्रो ऑपरेशंस कॉल करने वाले थे और फर्दर जो हमारे ऑपकोड्स है ये सारी चीजें अवेलेबल होती है और कहाँ पर ऑपरेंड्स पे, जिस ऑपरेंड्स पे उनकी वैल्यूज भी होगी। तो ऑपकोड और ऑपरेंड्स होने वाले हैं। अब इस इंस्ट्रक्शन जो हमने प्रीवियसली देखा था उसमें F1, F2 और F3 की जो वैल्यूज है हमने देखा था कि 0 0 0 पर कोई अलग वैल्यू है ना। जीरो मान लीजिए, एक में हमें लोड ऑपरेशन करना है, एक में नो ऑपरेशन करना है, एक में हमें स्टोर ऑपरेशन करना है, कहीं हमें पीसी से वैल्यू फेच करना है, कहीं पीसी को इंक्रीमेंट करना है। तो ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑपरेशन थे हमारे। अब इन्हीं माइक्रो ऑपरेशन को क्या है, हमें एक्चुअली हार्डवेयर पे लाना है। ठीक है, तो हमने उसके लिए क्या किया, सबसे पहले हमने F1, F2 और F3 के लिए तीन डिकोडर्स को यूज किया। ये तीनों डिकोडर्स में जो भी वैल्यू है उसके बेसिस पे क्या होगा, रिजल्ट आएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अभी हमारे पास में F1 में जो है 6, अगर F1 की वैल्यू 110 होगी तो 6 वाली सिलेक्शन लाइन चलेगी, अगर 101 होगी तो 5, 100 होगा तो 4 एंड सो ऑन। सिमिलरली F2 और F3 के इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगे, इसीलिए अभी एट प्रेजेंट इसका कनेक्शन नहीं किया गया है, अदरवाइज F3 का भी कनेक्शन होता। तो अभी हमें दो ऑपरेशन दिख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली। एक तो है PC टू AR, मतलब जो एड्रेस है वो कहाँ अवेलेबल है पीसी में, उसे कहाँ ट्रांसफर कर दे, उसे ट्रांसफर कर दे एड्रेस रजिस्टर में जो कि है AR। और दूसरा जो कि आपका 110, अगर F1 की कंडीशन होगी, यहाँ 110 होगी कंडीशन, तो आपकी 6 कॉल होगी, अगर 101 होगा तो आपका 5 कॉल होगा। ठीक है, दूसरा है डेटा रजिस्टर टू AR। ठीक है, दो वैल्यूज दिख रही है आपकी। अभी इस डिकोडर्स में जो भी वैल्यू है ना, अगर आपकी वैल्यू 5 एक्टिव है उस केस में आपकी जो वैल्यू 6 है वो क्या होगी, इनएक्टिव होगी। ठीक है, क्योंकि आपकी जो वैल्यू F1 में वो एक ही जाएगी, या तो 110 जाएगी या 101 जाएगी, तो एनी ऑफ द 8 कॉम्बिनेशन से वैल्यू जाने वाली। बात कर लेते हैं दूसरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में भी क्या हो रहा है, हमारे माइक्रो ऑपरेशंस रिजल्ट्स भेजे है ना, कि हमें ऐड ऑपरेशन करना है ना। तो ये जो है F1 से भी आपको क्या जा रहा है, ऐड ऑपरेशन जा रहा है, F2 से आपको ऐड ऑपरेशन जा रहा है। तो कंट्रोल यूनिट में क्या हो रहा है, डिफरेंट माइक्रो ऑपरेशन के सिग्नल्स कहाँ जा रहे हैं, इन डिकोडर्स की मदद से, है ना। और ये F1 और F2 और F3 जो कि हमारे माइक्रो ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनकी वैल्यूज से जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं PC टू AR और DR टू AR। ये दोनों कहाँ जा रही है, आपके लोड पे जा रही है ना। तो एट ए टाइम दोनों में से कोई एक ही एक्टिव होगा, और जो भी एक्टिव होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, फ्रॉम PC, है ना। PC से वैल्यू मल्टीप्लेक्सर में जाई, और जो भी लोड एक्टिव जिसका भी होगा, अगर DR टू AR का होगा उस केस में PC की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, आपकी एड्रेस रजिस्टर में चली जाएगी, और अगले ही स्टेज में वो फर्दर कॉपी होगी। दूसरे अगर हम बात करें DR, है ना, तो डेटा रजिस्टर की हमारी 0 से 10 वैल्यू में हमारा एड्रेस रखा हुआ है, वो एड्रेस कब कॉपी होगा, जब DR टू AR एक्टिव होगा। जब DR टू AR एक्टिव होगा उस केस में लोड ऑपरेशन क्या करेगा, आपका लोड ऑपरेशन मल्टीप्लेक्सर की DR टू AR की वैल्यू कहाँ डाल देगा, AR में डाल देगा। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारी कंट्रोल यूनिट की जो डिजाइन है ना, वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है हमारे इंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स है, कितने माइक्रो ऑपरेशन है। हर माइक्रो ऑपरेशन, यहाँ पर अभी 3x8 डिकोडर यूज किया हमने। हमें अगर हमारे पास में 16 माइक्रो ऑपरेशन होंगे तो हम 16 मतलब 4x16 डिकोडर यूज करेंगे। हमारे पास में जितने ऑपरेशन है माइक्रो ऑपरेशन, वो तीनों टाइम एक साथ चल सकते हैं, तीनों की वैल्यूज अवेलेबल हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और तीनों में से एक भी वैल्यू ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। और उसी के बेसिस पे हमारी कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, हमारी अर्थमेटिक यूनिट को डेटा भेजेगी, और वो डेटा का ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद में कहाँ पर लोड होगा, एक्यूमुलेटर में लोड होगा, जहां से आप फर्दर उसे फेच कर सकते हैं। इसी तरीके से कंट्रोल यूनिट का हम डिजाइन बना सकते हैं, इसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसे एड ऑन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट गिवन।